हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसके बारे में, ब्रेन के बारे में, है ना। ब्रेन जो इंटरनल ऑर्गन्स है, और आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हार्ट हार्ट इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑर्गन। देखिए, द हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। हार्ट है ना, जस्ट लाइक ब्रेन, ब्रेन की तरह हार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर के अंदर। इट पंप्स ब्लड टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। और ये हार्ट ही है बेटा जो हमारे सभी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट्स में ब्लड को भेजता है, ब्लड को संचरित करता है ना। सो दैट दे कैन डू देयर वर्क, ताकि सभी बॉडी पार्ट्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सभी बॉडी पार्ट्स अच्छे से अपना काम कर सके। इसलिए हमारा जो हार्ट है वो सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। आइए ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। अब लोकेशन, वेयर वेयर इन आवर बॉडी द हार्ट इज लोकेटेड। देखिए बेटा, इस फिगर में दिखाया हुआ है, पहले ये हार्ट है और ये हमारा जो चेस्ट है ना, इस चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड हार्ट होता है। द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट, हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। इफ यू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यदि आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखोगे, सीने के ऊपर हाथ रखोगे, यू कैन फील योर हार्ट थम्पिंग। तो आप महसूस करोगे कि आपका जो हार्ट है ना वो थम्प होता है। थम्प मतलब बीट, धक धक होना, है ना। धड़कन आप महसूस करोगे यदि आप अपने सीने पर हाथ रखोगे, तो आप धड़कन महसूस करोगे। ठीक है, लुक एंड फील। अब देखिए कैसे तो ये दिखता है और कैसे हम इसको महसूस कर सकते हैं। द हार्ट इज सॉफ्ट। देखिए, एज वी हैव ऑलरेडी रेड, द ब्रेन इज ऑल्सो सॉफ्ट, जस्ट लाइक द हार्ट इज ऑल्सो सॉफ्ट। हार्ट भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, मुलायम होता है। इट इज द साइज ऑफ अवर फिस्ट। हियर, फिस्ट बेटा, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। ठीक है, जब हम अपने हैंड को ऐसे फोल्ड करते हैं ना, मुट्ठी, तो मुट्ठी के साइज का होता है ये। एंड इज रेड इन कलर, और कलर में ये रेड होता है। ठीक है, हाउ डज द हार्ट फंक्शन। अब देखिए हार्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है। ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड जो है ना वो सभी बॉडी पार्ट्स में भेजता है। इट सेंड्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स में भेजता है बेटा। ये हमारे शरीर के जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं सभी में ब्लड सप्लाई केवल हार्ट करता है। व्हेन वी एक्सरसाइज और प्ले, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं और प्ले, या फिर हम खेलते हैं, ठीक है, और हार्ट पंप्स फास्टर, तो हमारे हार्ट का जो पंप है ना वो जल्दी 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 चलता है। इट गिव्स आवर मसल्स मोर ब्लड, इससे हमारे जो मसल्स होते हैं ना, मांसपेशियां, उनको ज़्यादा ब्लड मिल जाता है। सो दैट दे कैन वर्क बेटर, और इससे हमारे मांसपेशियां और ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा हार्ट। ठीक है, कि किस प्रकार से हार्ट हमारा कार्य करता है, कैसा ये दिखता है और कहाँ पर इसकी लोकेशन है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए वेयर इज हार्ट लोकेटेड इन आवर बॉडी, then we will say the heart is located on the left side of our chest. ठीक है, अब देखिए we will learn about lungs. lungs क्या होते बेटा? lungs, we all need air to live. देखिए, हम ये तो हमें पता है, हम सभी को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है ना, वायु की जरूरत होती है। द एयर वी ब्रीद goes into our lungs, और जो हवा हम लेते हैं अपने नाक के जरिए से, है ना, वो हमारे फेफड़ों में जाती है। द lungs सप्लाई इट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, है ना, विच हैज देम टू वर्क। और लंग्स क्या करता है? लंग्स उस एयर को सभी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती है ना। जिस प्रकार जो हार्ट है वो क्या करता है, वो सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है ना। ब्रेन, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सभी बॉडी पार्ट्स में मैसेज को सप्लाई करता है, मैसेज भेजता है ना। और ऐसे ही लंग्स क्या करता है? लंग्स सभी बॉडी पार्ट्स में हवा को भेजता है, वायु को, ऑक्सीजन को, है ना, ताकि वो अच्छे से काम कर सके बॉडी पार्ट्स। द लंग्स आर इन अवर चेस्ट, और लंग्स हमारे चेस्ट में होते हैं। वी ऑल हैव टू लंग्स, और ये हमारे सभी के पास दो होते हैं बेटा। देखिए, दे आर सॉफ्ट, और ये भी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना बेटा, ऑल आर सॉफ्ट, सभी सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी। अब लंग्स जो है वो स्पंजी भी होता है। एंड पिंक इन कलर, और कलर में
पिंक होता है, स्पंजी होता है, जो एक्सपेंड भी हो जाए और सिकुड़ भी जाए। ठीक है। फंक्शंस, अब देखिए लंग्स फंक्शन क्या करते हैं। वी ब्रीद इन एयर थ्रू अवर नोज, हम अपने नाक से हवा लेते हैं अंदर सांस के जरिए से। इट रीचेज अवर लंग्स, और यह हवा हमारे लंग्स में पहुंच जाती है, फेफड़ों में पहुंच जाती है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब हमारे लंग्स क्या करते हैं, जो हवा होती है, देखिए बेटा आपको ये सभी को पता होगा, एयर जो है ना, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। एयर में बहुत सारे गैसेज होते हैं, CO2 भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है ना, और आयन गैस भी होती है, बहुत सारे गैसेज होते हैं, लेकिन हमें तो केवल ऑक्सीजन चाहिए। तो लंग्स यही काम करता है, हम सांस के जरिए अपने नाक के द्वारा सारी की सारी जो हवा है ना, हवा में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबको अंदर ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारा लंग्स ही होता है जो उस हवा में से केवल ऑक्सीजन को छांट लेता है, और बाकी जो बच गई ना, बाकी की चीजें जो भी गैस बच गई है उसको बाहर CO2 के द्वारा जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो उसको वापस कर देता है। देखिए, द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को ले लेता है, एंड गिव इट टू अवर बॉडी, और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में देता है। ठीक है। तो जिस प्रकार हार्ट ब्लड को करता है ना, सभी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है, इसी प्रकार जो लंग है वो ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन गैस इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है ना। द लंग्स टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, और क्या काम करता है लंग्स, एक तो ये करता है कि जो एयर हमने सांस के द्वारा अंदर ली उसमें से ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लेगा और हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। दूसरा क्या करता है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, एंड सेंड इट आउट थ्रू द नोज, और नाक के जरिए से ये बाहर कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, है ना। हमने पहले ही पढ़ लिया ऊपर की लाइन में कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए इसे फिगर में दिखाया हुआ है बेटा, ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं हमारे लंग्स। ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ब्रीथ आउट यानी कि सांस छोड़ते हैं, तो लंग्स हमारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब जो लास्ट ऑर्गन है ये है स्टमक, जो इंटरनल ऑर्गन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है। वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, हम सभी को पता है बेटा कि अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना। बट हाउ डू वी गेट द एनर्जी, लेकिन हमें एनर्जी कैसे मिलती है। आवर स्टोमक हेल्प्स डाइजेस्ट द फूड, हमारे जो स्टोमक है वो भोजन को पचाने में मदद करता है, सो दैट आवर बॉडी कैन टेक एनर्जी फ्रॉम इट, ताकि हमारा शरीर इस भोजन में से एनर्जी ले ले, ताकत ले ले, है ना। लोकेशन, अब देखिए स्टोमक कहाँ होता है। अब स्टोमक इज बिलो द लंग्स इन आवर बॉडी, जो हमारा स्टोमक है वो हमारे शरीर में बिल्कुल लंग्स के नीचे होता है ना। इफ यू प्रेस अबाउट योर बेली, यदि आप अपनी बेली को, नाभि को थोड़ा दबाओगे, है ना, यू कैन फील योर स्टमक, तो आपको अपना जो स्टोमक है ना वो महसूस हो जाएगा। अब देखिए अभी कैसा दिखता है। It looks like a soft bag in the shape of the letter. ठीक है। और ये क्या होता है, ये it looks like a soft bag, ये एक बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम से बैग होता है, थैला, एक मुलायम से थैले की तरह दिखता है। इन द शेप ऑफ द लेटर, एक अक्षर की बनावट की तरह, है ना। और क्या है वो अक्षर की बनावट, जे, जैसे जे अक्षर होता है, जे लेटर होता है अल्फाबेट में, हम जे को लिखते हैं, ये लगभग थोड़ा उस शेप में होता है। ठीक है। इट हैज अ शॉर्टर लेफ्ट साइड, और ये थोड़ा सा बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, एंड लॉन्गर राइट साइड, ज्यादा भाग जो हमारा स्टमक है उसका ज्यादा भाग राइट साइड होता है, और थोड़ा सा इसका हिस्सा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है। अब देखिए फंक्शन, अब फंक्शन क्या क्या करता है। वी टेक इन फूड, हम भोजन को लेते हैं, फ्रॉम अवर माउथ, अपने मुंह से, एंड क्रश इट विद अवर टीथ इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और क्रश मतलब तोड़ देते हैं, चबाते हैं, और इसको चबाते हैं अपने दांतों से, और इसके बारीक बारीक पार्ट्स बना देते हैं भोजन का।
है ना। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के बारीक बारीक टुकड़े बना देते हैं अपने दांतों के द्वारा। द कर्स्ड फूड गोज डाउन फ्रॉम अवर थ्रोट टू द स्टमक। और जो चबा हुआ भोजन है ना, चबाया हुआ भोजन, वो हमारे गले के जरिए से हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। और स्टोमक स्टोर्स दिस फूड लाइक ए बैग। और जो ये हमारा स्टोमक है ना, वो एक थैले की तरह, जिस प्रकार एक थैला होता है ना बैग, उसकी तरह हमारे फूड को स्टोर करता है। ठीक है, लाइक ए मिक्सचर, और एक मिक्सर की तरह। इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और जैसे एक मिक्सी चलती है ना बेटा, मिक्सी जो हम मिक्सर चलाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर जिसमें हम जूस बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो स्क्रैप्स होते हैं, जो फाके होती है फ्रूट की या किसी भी वेजिटेबल की, है ना, तो जब हम उसको बारीक, बिल्कुल बारीक पीसते हैं ना, तो हम किसका यूज करते हैं, मिक्सर का, मिक्सर ग्राइंडर का, है ना। तो देखिए, ठीक उसी प्रकार एक मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है हमारा स्टोमक, क्योंकि हमने अपने दांतों से भोजन को चबाया और चबाकर उसको थोड़ा सा बारीक किया, बारीक होने के बाद स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक क्या करता है, उसको और ज्यादा बारीक बना देता है, एक मिक्सर का काम करता है, मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है। इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये भोजन को बना देता है। अब फिर क्या करता है, द स्टोमक डाइजेस्ट द फूड बाय एडिंग जूसेस। और देखिए, हमारे शरीर के अंदर भागों में बेटा जूस, एक जूस रिलीज होता है ना। कई प्रकार के जूस हैं जो रिलीज होते हैं। तो स्टोमक क्या होता है, स्टोमक के अंदर एक प्रकार का जूस रिलीज होता है, और उसको हम, वो हमारे स्टोमक में निकलता है ना, तो वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो स्टोमक में जो जूस रिलीज होता है, जूस बनता है, तो उससे हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स टर्न द फूड इनटू लिक्विड। और उस जूस के कारण जो हमारा भोजन, जो बारीक बारीक टुकड़ों में बना दिया गया है स्टमक के द्वारा, वो एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है फिर। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फ्रॉम दिस लिक्विड, और इस लिक्विड से अवर बॉडी गेट्स एनर्जी। इस लिक्विड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो थी हमारी, और इस लेसन, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है बेटा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके।